श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर पूज्य पंडित गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को ही बताया जाता है ताकि आप उन्हें अच्छे से कर सकें, और गुरु जी के उपाय जो कथा में बताए जाते हैं उन्हीं को अच्छी भाषा में, साधारण भाषा में, आसान भाषा में आप तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आप इनको अच्छे से कर सकें और अपने जीवन में आ रही समस्याएं से, मुसीबतों से छुटकारा पा सके। तो आइए जान लेते हैं गुरु जी के कुछ उपाय जो उन्होंने कथा में बताए हैं। तो सबसे पहला उपाय है हमारा रोग बीमारी के लिए। अगर आपके घर में किसी को बीमारी है, रोग है, परेशान है, आप कोई बच्चे या बड़े जिसको भी बीमारी है, बार बार बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ छूट ही नहीं रही हैं, एक के बाद एक आपके घर में कोई ना कोई बीमारी, रोग लगा ही रहता है, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान उपाय है। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं आप, आवश्यक नहीं है आप गुरुवार, सोमवार, मंगलवार जब भी आप मंदिर जाएं तब यह उपाय आप कर सकते हैं। इसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है, एक खाली पात्र आप ले लीजिए अगर लेके जाते हैं कटोरी तो, और नहीं तो आप जो लोटा लेकर गए हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। तो आप पहुंच गए हैं मंदिर, आपके पास क्या क्या है, 1 बेलपत्री है, 1 लोटा शुद्ध जल है, और जो बेलपत्री है आपको, वो बेलपत्री को आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, आपकी जो बीमारी है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, आपका बच्चा है, आपके पति हैं, कोई भी हैं, उनके लिए अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जो 1 बेलपत्री है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। जब आप बेलपत्री को समर्पित करें तो बेलपत्री की डंडी होनी चाहिए देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग की तरफ, और जो बीच वाली पत्ती है वो जहाँ से जल नीचे गिरता है, जहाँ जलाधारी होती है वहाँ उस तरफ होनी चाहिए। तो आप बेलपत्री को, माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको पता ही है शिवलिंग में, जो जो बीच में एक मोटी सी लाइन होती है गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, वहाँ पर शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है। अब आपने बेलपत्री समर्पित कर दी है, उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेकर और जो भी बीमारी है उसका स्मरण करके आप वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पे ना चढ़ा करके, जहाँ पर आपने बेलपत्री समर्पित की है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, वहीं पर आपको ये जल समर्पित कर देना है पूरा के पूरा। और उसके बाद थोड़ा सा जल आप जो पात्र लेकर गए हैं उसमें या तो आप झेल लीजिए या तो आपका लोटा खाली हो जाता है, उसके बाद आप उसमें ही उस थोड़े से जल को प्राप्त कर लीजिए और ले करके आ जाइए उस जल को अपने घर। अब जो भी व्यक्ति बीमार है, रोगीला है या चिड़चिड़ी प्रवृत्ति का है, उसको इस जल का आचमन करा दीजिए और थोड़ा सा उसके ऊपर आप छिड़काव भी कर सकते हैं। और आपके घर में बीमारियां हैं तो आप पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए ताकि आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां, निगेटिविटी दूर हो जाएं। ये बहुत ही आसान उपाय है। गुरुदेव जी कहते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव आपके घर से रोग बीमारी को अवश्य दूर करेंगे। आइए जान लेते हैं आज के दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है हाटकेश्वर महादेव के नाम से। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर कीजिएगा अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है तो। यदि आपके घर में क्लेश रहते हैं, एक दूसरे से कोई बातें नहीं करता है, तब देखो तब छोटे बड़ों से लड़ते रहते हैं, बड़े छोटे से लड़ते रहते हैं, देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है, आपस में सास बहू में लड़ाई होती है, और आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं करते, बहुत ज़िद्दी प्रवृत्ति के हैं, सुनते ही नहीं हैं बात, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, बार बार खेलने चले जाते हैं, या तो बहुत अधिक क्लेश है, तो आप, बहुत ही आसान उपाय है, इसे भी आप कभी भी कर सकते हैं। दिन निश्चिंत नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि जब आपकी मर्जी पड़े तब आप यह उपाय अवश्य करें। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, और 5 लेनी है आपको बेलपत्र। 5 बेलपत्र अच्छी ले लें, खंडित नहीं लेना है आपको, साफ़ सुथरी बेलपत्र लेनी है और उनमें दूध भी होना चाहिए क्योंकि दूध से ही हमें इसका उपाय करना है। 5 बेलपत्री और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आप पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास, और शिवलिंग के पास जा कर के आपको जो बेलपत्री है 5, वो 5 बेलपत्रियों के आप डंडी तोड़ लीजिए। थोड़ी लंबी सी डंडी तोड़ लेना, बेलपत्री के थोड़े से जो 3 पत्तियां मिली हुई हैं उनके थोड़े से नीचे से 5 की डंडियाँ तोड़ लीजिए, और उसके बाद में जो 5 डंडियाँ हैं उनको
हाटकेश्वर महादेव के नाम से हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आपको कई बार बताया है कि जो गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान है। वहाँ पर आप हाटकेश्वर महादेव के नाम से इन पाँचों डंडियों को रख दीजिए। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्री बची हुई है, उन बेलपत्रियों को भी महादेव की शिवलिंग पर कैसे समर्पित करना है कि जो आपने जो डंडियाँ तोड़ी हैं उनमें से वो टूटे हुए डंडी का मुख होना चाहिए, जिस तरफ से जल बह के आता है, जिस तरफ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उधर, और पत्ती का मुख होना चाहिए देवाधिदेव भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। ऐसे करके आप पांचों बेलपत्रियों को भोलेनाथ की शिवलिंग पर हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। और अब आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसको आप अपनी कामना कहते हुए कि मैं ये उपाय गुस्से के लिए कर रही हूँ, मेरे घर में गुस्सा बहुत आता है, किल्स रहता है, मनमुटाव है एक दूसरे के प्रति, उसके लिए मैं ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसके बाद आप एक लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। तब ये जल बहता बहता ऊपर से आएगा, तब जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो डंडियों को समर्पित किया है वह डंडी के वहाँ नीचे कोई एक पात्र लगा दीजिए, जहाँ से जल नीचे गिरता है तो वह डंडियाँ नीचे गिर करके आपके पात्र में आ जाएंगी। और नहीं तो फिर ऐसे भी पात्र आपने नहीं लगाया है तब भी वह डंडियाँ नीचे गिर गएंगी। उठाना आपको ऊपर से नहीं है, डंडियों आप जब जल चढ़ के आएगा तो वो अपने आप बहकर नीचे आ जाएंगी, जहाँ पे जल नीचे गिरता है फिर वहाँ से आप डंडी को प्राप्त कर लीजिए। आपके पास जितनी भी डंडियाँ आ जाएं, 1 2 3 4 या पाँचों भी आ जाती हैं तो पाँचों को ही लेकर आप घर आ जाइए। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिएगा कि आपने यह उपाय किस लिए किया है, और वो प्रार्थना करने के बाद ढोक दे करके आप घर आ जाइए। उसके बाद जो पाँचों डंडियाँ या 2 3 जितनी भी डंडियाँ आपको प्राप्त हुई हैं बेलपत्री की, उन डंडियों को आप सुखा लीजिए, या तो गीले के भी प्रयोग कर सकते हैं तो, पर गीला कोई खाने में दिक्कत आएगी तो उनको पता चल जाएगा। जैसे आप चोरी छिपे भी देना चाहते हैं, अगर कोई खाना नहीं चाहता है फिर भी आप उनको गुस्सा कम करने के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आप उनको सुखा लीजिए, और सुखा करके उनको अच्छा पीस करके उसका पाउडर फॉर्म में तैयार कर लीजिए। और उस पाउडर को आप जब व्यक्ति कुछ भी खाने की चीज़ें हों, आपको शुद्ध भोजन में खाने की चीज़ के साथ या दूध के साथ जो भी आप खिला सकते हो, गुड़ शक्कर जिसके साथ भी आपको देना है, थोड़ा सा पाउडर आप उस व्यक्ति को दे दीजिए जिसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप यह उपाय करते हैं पूरे भरोसे के साथ, भोलेनाथ आपकी समस्या अवश्य दूर करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें, शिव महापुराण का बहुत ही अचूक उपाय है, अवश्य करें, भोलेनाथ आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर पूज्य गुरुदेव जी के अचूक उपाय करके दिखाए जाते हैं तो आप इन्हें अवश्य करें। भोलेनाथ आपकी सारी समस्याएँ, सारी बीमारियाँ, सारे दुख, सारे कष्टों को दूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।